आज मैं आपके लिए आलू सोयाबीन की मसाले वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। मटन के स्वाद वाली इस सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सब आपकी बेहद ही तारीफ करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा सोयाबीन डालेंगे। आपको जितनी सब्जी बनानी है उस हिसाब से इसमें सोयाबीन डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम नमक और इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का सा उबाल लेंगे। उबालने से क्या होगा कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाएगी और साथ ही साथ जो हमारा सोयाबीन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करके एक साइड रख देंगे और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो सोयाबीन है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि हम अच्छी तरीके से इसे निचोड़ सकें। अच्छे से यहाँ पे इसे स्क्वीज किया। इसी तरीके से हम सारे सोयाबीन को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे सोयाबीन को अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम इसे करेंगे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। ये क्या होता है ना, जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो तले में चिपक जाता है और अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से ऐसे चला लेंगे और इसे हल्का सा ही हमें सौते करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो आप इसे ही इस्तेमाल करिए, कम तेल में आसानी से ये फ्राई हो जाता है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। अब फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और इसे बड़े पीसेस में कट कर लिया है। कच्चे आलू का यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। नॉर्मली मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। जब हम सब्जी में आलू को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, साथ ही साथ इस प्रोसेस में आलू 60 to 80% पक भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से चलाया है। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखा है और ढक देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए अच्छा सा इस पे कलर आ गया है और आलू लगभग 60% तक पक भी गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे आलू को निकाल लिया है और ये देखिए, और बचे हुए तेल में हम डालेंगे तड़के की सारी चीज़ें। तो डाला है मैंने थोड़ी सी जावित्री, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता और साथ ही डाल दिया है 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। आप यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे प्याज को बारीक ही कट करना है। हमें क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से प्याज को भूनना है जब तक इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। ये देखें, हम यहाँ पे पीसे हुए मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना होगा। 1 चम्मच के जितना मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं तो डालेंगे यहाँ पे सूखे मसाले, 1/4 चम्मच के इतना हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे फ्लेम को आपको लो रखना है। मसालों को अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए, 1 से 2 मिनट के लिए भूनिए। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इतना पानी, ताकि मसाले जले ना और मसाले अच्छी तरीके से कंबाइन हो सके। बस यहाँ पे 1 मिनट और भून लेंगे। और जब मसाले अच्छे से भुन जाए यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। आप चाहे तो इसकी प्योरी बना सकते हैं। टमाटर डालने के तुरंत बाद हम डाल देंगे इसमें नमक, ताकि अच्छी तरीके से टमाटर भुन सके, इसका सारा मॉइस्चर निकल सके। अब मसालों को हमें अच्छी तरीके से मिला देना है और ढक के हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आप, कुछ देर के बाद मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं, जो भी मॉइस्चर था टमाटर में वो हट गया है और कलर भी थोड़ा सा अच्छा ही आया है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे आलू, ताकि मसालों के साथ आलू भुने और पक भी जाए। अलग से हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ना हो। तो बस मसालों के साथ हमने इसे अच्छे से मिला दिया, फिर ढकेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद अच्छा सा कलर भी आया है सब्जियों में और यहाँ पे मैंने जो सोया बड़ी थी वो भी डाल दिया। मसाले भी भुन गए थे, तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया। बस आपको कुछ इसमें नहीं करना है, बढ़िया से आपको इसको मिला देना है। उसके बाद इसमें आपको डाल देना है पानी। तो 1 से 1.5 ग्लास के जितना आप पानी इसमें डाल दीजिए। सेमी ग्रेवी सब्जी इसमें बन जाएगी, क्योंकि जो सोया बड़ी है वो भी काफ़ी जो पानी है वो सोक करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आप इतना पानी डाल दीजिए। बढ़िया से इसे मिला दिया। 1/4 चम्मच के इतना डालेंगे इसमें गरम मसाला,
और फिर से इसे अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रख के ढक के इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और लीजिए टोटल मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है और सब्जी बहुत ही बढ़िया लाजवाब बन के तैयार हुई है। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो ग्रेवी है वो कितनी थिक है। और जब आप इसे कुछ देर के लिए रखेंगे तो ये थोड़ी और थिक हो जाएगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा पानी एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जी हमारी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। एक आलू में चेक करके आपको दिखाती हूँ कि आलू हमारा पका है या नहीं, क्योंकि हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया था और बड़े पीसेस इस्तेमाल किए थे, फिर भी आलू अच्छे से यहाँ पे पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम को ऑफ करके गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी मैंने आलू सोया बड़ी की सब्जी आपको बताई है, एकदम मसालेदार। तो आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ना इसमें आपको दही डालना है, ना आपको मसालों का पेस्ट बनाना है, बहुत सारे तामझाम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल येट ऑथेंटिक तरीके से मैंने आपको ये सब्जी बताई है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।